स्वागत है दोस्तों आपका डीएसएलवी एजुकेशन में। हम जो सी टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो श्रृंखला थी उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम 7 जुलाई 2019 को जो सी टेट का पेपर हुआ था उसके सीडीपी क्वेश्चन सेक्शन की चर्चा करेंगे। और पिछले जो सीडीपी क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज हमने चलाई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पर जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चेक कीजिए, क्योंकि सी टेट का जो पेपर है वो सितंबर में हो रहा है और क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए। अपन आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जेंडर क्या है। जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है, जेंडर एक जैविक निर्धारण है, जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। इसका आंसर हो जाएगा जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है। ऑप्शन है सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व स्वयं। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक। थर्ड ऑप्शन है संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक एवं स्वयं। फोर्थ है शारीरिक व्यक्तिगत आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, सबसे पहले जो व्यापक अवधारणा है विकास की उसमें सबसे पहले किसका विकास होगा। सबसे पहले अपन देखते हैं शारीरिक विकास होता है, उसके बाद में मानसिक विकास होता है, फिर सामाजिक और भावनात्मक विकास साथ होता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, सबसे पहले शारीरिक विकास होगा, फिर मानसिक विकास, फिर सामाजिक और संवेगात्मक। तो संज्ञानात्मक विकास को मानसिक विकास भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, बुद्धि के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है, जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो इसमें बुद्धि बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशन होती है। बुद्धि मल्टी डायमेंशन होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, बुद्धि मल्टी डायमेंशन होती है। ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। तो अपन देखते हैं प्राथमिक माध्यम पूछ रहा है ये सामाजिकरण का। मीडिया, परिवार, विद्यालय, सरकार। परिवार सबसे प्राथमिक माध्यम होता है, परिवार प्राथमिक माध्यम होता है। क्वेश्चन अपना देखते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है, बच्चे की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चे की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चे की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो यहाँ पे बच्चे की सोच वयस्कों से निम्न होती है, ये नहीं होगा। वयस्कों से बेहतर होती है, ये भी नहीं होगा। मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। और नेक्स्ट ऑप्शन अपना है बच्चे की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो क्या ऑप्शन होगा, गुणात्मक रूप से। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। मात्रात्मक रूप से नहीं होती, गुणात्मक रूप से होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को दर्शाती है। विचारों की अनुक्रमणिकता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण। तो कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को, जीन पियाजे की जो अवस्थाएं हैं पूर्व संक्रियात्मक, उसमें से पूछा है विचारों की अनुक्रमणिकता। इसका आंसर हो जाएगा विचारों की अनुक्रमणीयता, इनरिवर्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार एवं दंडित करना होता है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्देशित व सीमित करती है। तो इसमें देखो अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो निर्देशित और सीमित तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, निर्देशित और सीमित बिल्कुल नहीं करेगी। इसमें देखा बच्चों को अधिगम के प्रेरित करने के लिए पुरस्कार एवं दंड भी बिल्कुल नहीं देगी। और पहला, बच्चों की अभिप्रेरणा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित भी नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सभी बच्चे के सीखने की स्वाभाविक रूप से प्रेरित होगी। स्वाभाविक रूप से, यह आंसर अपना हो जाएगा स्वाभाविक रूप से। क्वेश्चन को हमको थोड़ा ध्यान से देखना है, आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। खाली स्लेट के रूप में देखा जाता है, छोटे वयस्कों के रूप में देखा जाता है, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में,
और सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो निष्क्रिय अनुकारक बिल्कुल भी नहीं होंगे प्रगतिशील कक्षा में, खाली स्लेट बिल्कुल नहीं होंगे, छोटे वयस्क बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो यहाँ हो जाएगा सक्रिय अन्वेषणों के रूप में। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखते हैं समावेशी कक्षा में, तो लर्निंग बाय डूइंग सक्रिय अन्वेषकों के रूप में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है लेव वाइगियोस के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि। लेव वाइगियोस की जब भी बात आए तो सामाजिक हो तो वो 90% आंसर अपना वही होगा। यह एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगियोस के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरे का अवलोकन करके सीखते हैं। नेक्स्ट है को उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तो इसमें देखते हैं जीन पियाजे के अनुसार पुरस्कार और दंड ये बिल्कुल नहीं होगा। प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए दूसरे का अवलोकन करके सीखते हैं, बिल्कुल नहीं, दूसरे का अवलोकन करके नहीं सीखते। उद्दीपक अनुक्रिया की तो बात ही नहीं है। तो यहाँ पे जीन पियाजे के अनुसार क्या हो जाएगा, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे दुनिया व्यवहार में कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं चालक की विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। तो पहला ऑप्शन है परिष्कृत चालक विकास, अपरिष्कृत चालक विकास, शीर्षगामी से अधोगामी, अधोगामी से शीर्षगामी। नेक्स्ट ऑप्शन है अपरिष्कृत चालक विकास से परिष्कृत चालक विकास। यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है सूक्ष्म और स्थूल। तो इसमें दिखा है चालक विकास की व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास सूक्ष्म से स्थूल होता है या स्थूल से सूक्ष्म होता है। शीर्षगामी अधोगामी नहीं होगा इसमें, यहाँ पे होगा स्थूल से सूक्ष्म। ऑप्शन नंबर 4 अपरिष्कृत चालक विकास से परिष्कृत चालक विकास होता है, तो सूक्ष्म से स्थूल। ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म से स्थूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। वयस्कता से संक्रमण की जो पहल करती है वह किशोरावस्था होती है, किशोर के बाद ही वयस्क अवस्था आती है, तो वयस्कता और बाल्यावस्था के बीच खड़ी होती है किशोरावस्था। तो यह ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती है उनमें क्या शामिल होता है। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब प्रारंभिक कक्षा में जो वो अनुभव लाते हैं उनको ध्यान नहीं देंगे तो वो सीखेंगे नहीं, उनकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उन्हें अस्वीकार नहीं करना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। कोहलबर्ग के अनुसार वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास और दंड और आज्ञापालक। जब उसको पता है इसमें भय की भावना है, जब उसको पकड़ लेगा और जेल में डाल देगा तो दंड और आज्ञापालक की अवस्था के अंदर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगियोस्की क्या कहते हैं। समस्याक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता और भांत वार्ता। जब स्वयं से बात करेंगे तो व्यक्तिगत, मौखिक वार्ता करेंगे तो व्यक्तिगत वार्ता। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन नंबर 3 जेंडर रूढ़िवादिता इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नता एवं विविधता की अनदेखी करे। तो एक शिक्षक विविधता की अनदेखी तो बिल्कुल नहीं करेगा। यह संप्रेषित करते कक्ष में सभी संस्कृतियों सम्मान और समान महत्व दे, या फिर विद्यार्थियों की तुलना का अधिकतम करे। तो तुलना तो बिल्कुल नहीं करेगा, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा
वह संप्रेषित करता है कि कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा कि सभी संस्कृतियों को सम्मान और महत्व देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न संरचनाओं में से शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को किसकी वकालत करता है? ऑप्शन फर्स्ट मुख्य धारा की वकालत करता है, एकीकृत शिक्षा की वकालत करता है, समावेशी शिक्षा की वकालत करता है या पृथक्करण की वकालत करता है? 2009 है वह समावेशी शिक्षण की वकालत करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो अभी जो सेकंड जो ऑप्शन था आरटी में जो समावेशी शिक्षा की बात की है उसमें यही है सभी समान शिक्षा का प्रावधान। तो यहाँ पे हो जाएगा समावेशी शिक्षा में समान शिक्षा का प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन। निर्देश एवं संचालन के द्वारा भी होता है, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास के द्वारा भी होता है, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया के द्वारा भी होता है। लेकिन इसमें बोला है ये बोला है नहीं है, कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है? नहीं है का विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ पे कंठस्थीकरण और स्मरण बिल्कुल भी ये नहीं है, जिससे सार्थक अधिगम नहीं होता, इससे रटने की प्रवृत्ति आती है। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं को मिलान करना है? मिलान करना है स्तंभ क में प्रतिभाशाली बालक, अधिगम, असक्ता, सृजनात्मकता और अवधारण की कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, ये है। और ऑप्शन जो स्तंभ सेकंड है उसमें दे रखी है इनकी विशेषताएं। तो प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होगी? प्रतिभाशाली शीघ्रता से सीखेगा या स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता उसमें होगी? तो इसमें आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 है ना। यहाँ पे 4 ये मिलान कर रहे हैं अपन, 4 कूट नंबर 4 आ जाएगा। अधिगम असक्ता मतलब धारा व प्रवाह में कमी, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। सृजनात्मकता, सृजनात्मक मतलब आसानी से विचलित होने की आदत या शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता या मूल समाधानों के बारे में सोचना। जो सृजनात्मक बालक होगा मूल समाधान की तरफ जाएगा वो। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 1 था और बचा हुआ ये अवधान की कमी, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 4 1 2 3 यहाँ पे अपन देखना है 4 1 2 3 कौन से ऑप्शन में कूट में 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर थर्ड सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कूट वाले क्वेश्चन में ये विशेष ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं में बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। वे श्याम पट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। बिल्कुल नहीं, वह नकल करते हैं तो अच्छे से नहीं सीखेंगे, याद करते हैं रटेंगे और घटनाओं को पूर्ण रूप से नियंत्रित वातावरण नहीं याद कर पाएंगे। सबसे प्रभावी रूप से वे सीखेंगे, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, तभी वे सबसे प्रभावी रूप से सीखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। बिल्कुल प्रोत्साहन करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर प्रोत्साहन करना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, संरचनात्मक दृष्टिकोण से अधिगम है डैश अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जांच के अर्जन की प्रक्रिया। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण से जो अधिगम की प्रक्रिया होती है वो सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह के प्रयास का करना बंद कर देते हैं। उनका उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्साह बिल्कुल भंग नहीं होगा, दबाव में बिल्कुल नहीं आएंगे, वे सीखने बंद बिल्कुल नहीं करेंगे, वे किसी भी रूप में प्रभावित क्यों होंगे, बस सीखने के लिए उत्सुक है प्रेरित रहेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड पॉजिटिव आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है, सीखने के लिए उत्सुक है प्रेरित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की गलतियां शिक्षण अधिक्रिया में महत्वहीन होती है, प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों की अंतर्दृष्टि देती है। बिल्कुल अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होती है, गलतियों से ही तो बच्चा सीखता है और उनके विचारों की अंतर्दृष्टि देती है, बिल्कुल अंतर्दृष्टि देती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन है, मूल्यांकन को डैश
तो ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में होना चाहिए, शिक्षण गतिविधियों का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में होना चाहिए। नंबरों के संदर्भ में होगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इस प्रकार के लिखित कार्य, वस्तुनिष्ठ प्रकार केवल लिखित कार्यों पर, ये भी नहीं होगा। अलग अलग गतिविधि के रूप में, अलग अलग गतिविधि के रूप नहीं होता, एक शिक्षण प्रक्रिया का एक भाग होता है मूल्यांकन, शिक्षण प्रक्रिया का एक भाग होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। ऑप्शन फर्स्ट है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंध नहीं है, संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग है, नहीं है। आनुवंशिकता और पर्यावरण अलग नहीं है, ये इससे कोई मतलब नहीं है। संवेग एवं संज्ञान संबंधित नहीं है, बिल्कुल संबंधित होते हैं, क्यों नहीं है। पर्यावरण एवं आनुवंशिकता संबंधित नहीं है। संवेग और संज्ञान परस्पर संबंधित है, संवेग और संज्ञान परस्पर संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग और संज्ञान परस्पर संबंधित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, संवेग और संज्ञान परस्पर संबंधित है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, एक शिक्षक को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों में व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्न के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करना। ऑप्शन फोर्थ है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण को बल देकर, कंठस्थीकरण पे बल बिल्कुल नहीं देगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेशन हो जाएगा अपना। पाठ्य पुस्तक के एक ही उत्तर का कोई मतलब नहीं है, एक ही उत्तर का बार बार अभ्यास करवाएगा। पाठ्य पुस्तक के सभी व्यवस्थित तरीके समाधान लिखने से भी कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने और बहुविकल्प के देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है? परंपरागत विधि, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, निगमनात्मक विधि और अभिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो यहाँ परंपरागत विधि, अंतर व्यक्तित्व विधि, निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो विधियां जिनके विद्यार्थियों की स्व पहल प्रयास शामिल है, स्व पहल होते हैं अंतर व्यक्तित्व बुद्धि में, स्वपहल किस में होते हैं? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि में। तो यहाँ पे ये उदाहरण हो जाएगा, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि का उदाहरण हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, सभी ग्रुपों में इसको शेयर कीजिए, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी वीडियो सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँ। सी टेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार, सी टेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और इस बार तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि पेपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसलिए ऐसी सीरीज़ मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।